मैं इस वक़्त कैप्टन वीके भल्ला के साथ में हूँ, जो कि 30 साल तक जो है वो पायलट रहे हुए हैं। सर हम समझना चाहते हैं कि अगर 5000 फीट की ऊँचाई पर फ्लाई कर रहे हैं आप, तो ये धमकी कैसे आखिर आप तक पहुँचाई जाती है? और इसके बाद में प्रोसीजर क्या होता है सर? ये धमकी कई प्रकार से आ जाती है। ये कई बार तो एयरलाइंस को बता दिया जाता है हुँ, कि आपकी इस उड़ान संख्या में बम रख दिया है। हुँ, कई बार तो कंपनी हमको मैसेज दे देती है, एक एक कार्ड होता है उस पे दे देती है। कई बार एटीसी को बता दिया जाता है। हुँ, कई बार किसी स्लिप पे लिख के कंपनी के ऑफिस में भेज दिया जाता है। हुँ। कई प्रकार से ये धमकियां मिल जाती हैं। तो सर अगर आप फ्लाई कर रहे हैं और अचानक इस तरीके का अलर्ट आपके पास में आता है, तो सर उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है? क्या आप लोग यात्रियों को बताते हैं या उनको कोई जानकारी नहीं होती है? क्या प्रोसीजर होता है? जनरली यात्रियों को नहीं बताया जाता, हुँ, क्योंकि यात्रियों को बताने से पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो पैनिक क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता। हुँ, तो इसका एक सेट प्रोसीजर होता है इन ऐसे थ्रेट्स के अंदर। हुँ, एक सेट प्रोसीजर के तहत हुँ, एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। पायलट इन कमांड सबसे पहले अपने कैबिन क्रू से कॉन्फिडेंस में लेता है और उनको बोलता है हुँ, कि कैबिन को सिक्योर कर दीजिए। और उसके बाद फिर एटीसी को बताता है हुँ, कि हमारे एरोप्लेन में इस उड़ान संख्या में ये बॉम्ब थ्रेट है। और उसके बाद अ, फिर एक प्रोसीजर के तहत विमान को नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया जाता है। फिर वहाँ सुरक्षा एजेंसियां आके एरोप्लेन को घेर लेती हैं और एरोप्लेन से बॉम्ब, तो सबसे पहले पैसेंजर्स को निकाल दिया जाता है और फिर सुरक्षित निकाल दिया जाता है। फिर बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है। ये एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब लैंड करने के बाद एरोप्लेन को नॉर्मल बे पे भी नहीं लेके जाते, रिमोट बे पे लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि यदि कुछ एक्सप्लोजन हो हुँ, तो जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हो। अच्छा, और लेकिन आप ये देखिए कि ये धमकियां आ क्यों रही हैं। हुँ, ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल ताकतें हैं। हिंदुस्तान इस समय विश्व में एक बहुत तरक्की कर रहा है, हर फील्ड में, इंडस्ट्री में, डिफेंस में, इकोनॉमी में। तो ये जो ये उभरता हुआ भारत एक्सटर्नल ताकतों की आंखों में खटक रहा है। और वो इसको कमजोर करने के लिए इस तरीके की इस हरकतें तरह की करते यहाँ पे पैनिक क्रिएट करके हुँ, और डिस्टरबेंसेस करा के इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं हुँ, कि इंडिया इज बीइंग कमांडेड बाय लॉयन। द नेम ऑफ दैट लॉयन इज नरेंद्र मोदी, हु हैज द पॉलिटिकल विजडम ऑफ चाणक्य और कमर्शियल विजडम और बिजनेस विजडम। देयर इज नो मैच टू हिम। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए कि हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो लगातार तरक्की कर रहा है। 4 लाख से ज़्या 4 लाख से ज़्यादा जो यात्री हैं, वो फ्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये सॉफ्ट टारगेट है क्या कि इस तरीके से पैनिक क्रिएट करें? नहीं, सॉफ्ट टारगेट नहीं है। देखिए, यदि एविएशन सेक्टर में कोई बॉम्ब थ्रेट आता है हुँ, तो उसको इंटरनेशनल पब्लिसिटी तुरंत मिलती है। अच्छा। यदि आप कहीं किसी फैक्ट्री में बम लगा दो या कहीं कुछ, तो उसको इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिलती। हुँ, बट यदि एरोप्लेन में कहीं बम लगा दो तो ना केवल हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया के मीडिया उसको चलाते हैं। हुँ। तो उनको एक इंटरनेशनल कवरेज मिलती है। तो ये जो भी ग्रुप्स ये काम करते हैं, उनको एक प्रकार की खुशी और एलिवेशन मिलता है। अच्छा आपको लगता है सर कि इससे कुछ एविएशन सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा? कुछ कोई यात्री प्रभाव नहीं कोई पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।